वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 8 स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पहले रैशनल नंबर्स पढ़ाया था। हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज तक काम किया था और इससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन वगैरह और उसकी प्रॉपर्टीज़। अगर वो सब पढ़ने के बाद ही आप इस वीडियो पे आइएगा, नहीं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए। 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये सब स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कैलकुलेशन बेस्ड हैं, बहुत इजी बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपसे ये कहा है कि x की वैल्यू 11/15 है, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स कितना होगा। तो आप माइनस एक्स की जगह -11/15 हो जाएगा, वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आप क्लास 7th में ये सब पढ़ के आए हुए हैं, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। जैसे ये पहली प्रॉपर्टी जो है, इसमें आपको ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव। ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट चेंज ना हो तो कम्यूटेटिव, ठीक है। और अगर हम 2 या 3 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, उनमें ग्रुपिंग अलग अलग कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं चेंज हो रहा है तो एसोसिएटिव, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। और इससे कह रहे हैं कि इसको इससे आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई दिस नंबर। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 6/13 को मल्टीप्लाई करिए 7/16 के रेसिप्रोकल से। तो 7/16 के रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7। इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्व ही नहीं होगा इसके आगे भाई, ना 13 से ये कटेगा ना ये कटेगा, ठीक है। तो 16 6 96 होता है, तो -96 अपॉन क्या आ जाएगा, -6 ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो अब अगर हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन कौन सा ले लें, कोई सा भी क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए पूछा है कि टेल व्हाट द प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो देखिए 3 नंबर्स हैं, तो इसमें ब्रैकेट चेंज करके ग्रुप्स चेंज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट दोनों का फॉर्म अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, जिसमें हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो लिखा है कि चेक करना है कि -8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जिस नंबर किसी नंबर को हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है। इसमें क्लियरली देखने में दिख रहा है हमको कि इसको हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 नहीं मिलेगा। देखिए ना, 8/9 क्वेश्चन नंबर ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8/9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, -1 8 से, ठीक है। तो 8/9 इंटू ये -1 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8/9 इंटू ये क्या होता है, बीच में प्लस का साइन होता है ना, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -8 और तो इसमें आ जाएगा आपका -9/8, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, -1, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होती है, 1। यहाँ पर 1 आता तो ही ये होता हमारा, तो ये इसका आंसर होगा, नहीं होगा आपका, ठीक है। और रीज़न आप यही मेंशन करेंगे कि रिजल्ट में -1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि चेक करिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो 0.3 को हमको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम अगर सॉल्व करें मिक्स फ्रैक्शन को, तो 3 3 9 + 1, तो कितना हो जाएगा, 10/3। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटाने पे नीचे 10 आ जाएगा, तो ये कट गया हमारा, ये भी कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। मुझे लगता है आप सभी लोग कर लेंगे इसको। ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारे क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने आप कर लीजिएगा, बहुत इजी सा है, ठीक है। लिखा है कि रैशनल नंबर डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, तो 0 ही होगा उसका आंसर, क्योंकि 0/1 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ इसी देखिए, वो इसी क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे दिया है कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप कर लेंगे।
थॉरली अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी थ्योरी है स्टार्टिंग की वो आप अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी इस एक्सरसाइज में। ठीक, आज का जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो हमको पढ़ना है कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो एक कॉलोनी होती है जहाँ पर सब नंबर रहते हैं। ठीक है, सबका अपना नंबर का अपना घर होता है। ठीक है, वो किस तरीके की होती है, ठीक है, नंबर लाइन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर लाइन की अगर हम बात करें, नंबर लाइन मैंने हो सकता पहले बताया आपको, नंबर लाइन जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन जिसका सेंटर 0 होता है। राइट साइड में आपके पढ़ते हैं सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक, तो 0 से इक्वल यूनिट्स पर जो पॉजिटिव नंबर आएंगे वो आएंगे 0 से 1 यूनिट दूर 1, 0 से 2 यूनिट दूर 2। ठीक है, इक्वल डिवीजन के साथ पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड, ये नंबर लाइन होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 कहाँ आएगा, आपने बता दिया 3 यहाँ आएगा। मैं आपसे कहूँ -2 कहाँ आएगा, आपने बताया यहाँ पर सर -2 आएगा। ये तो बहुत आसान था, कोई भी बता लेगा। अब हमारा क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है। तो p/q फॉर्म का मतलब ये है कि अगर रैशनल नंबर हमारा p/q फॉर्म में है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, लाइक 3/4 हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यही हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन में। तो ये बहुत ईजी सा टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको पहले एक करके दिखा देता हूँ कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैं ले लूँ कि मुझे 3/4 मैंने लिया था ना एग्जाम्पल में, तो मैं अगर 3/4 को ही डिनोट करूँ, ठीक है, 3/4 को डिनोट करते हैं। तो 3/4 को डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे कि पहले वैसे ही आपको एक लाइन बना के चलना है। ठीक है, ये सेंटर आपने क्या ले लिया 0, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ -1 है -2 है। ठीक है, पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर यहाँ से हम चलें तो क्या होगा कि तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स हो गए, राइट साइड सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो उसमें क्या करना है, बस आपको बहुत ध्यान से एक चीज़ देखनी है कि इसी की डिवीजन करना शुरू कर दिए। जैसे 0 के बाद मैंने लिखा 1/4, ठीक, फिर मैंने इक्वल डिवीजन पे लिखा 2/4, फिर इक्वल डिवीजन पे लिखा 3/4, फिर लिखा 4/4। बस यहीं पे काम खत्म, क्योंकि 4/4 क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, ये 0 है और ये 1 है और ये 1/2 है। तो 3/4 क्या है, 0 और 1 के बीच में ही तो आएगा। तो ये आपकी पोजीशन है किसकी, 3/4 की। दैट्स इट, काम खत्म। मतलब आपको क्या करना है कि जितने भी जो भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स को, उसमें आपको डिवीजन तब तक करते जाने हैं जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। मतलब 4 है तो मैंने 1/4 से शुरू किया, 2/4 से, 3/4 से, फिर 4/4। जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो वो कट के 1 हो जाएगा। तो आपको तब तक ये करते जाना है। किस केस में, जब डिनोमिनेटर किससे बड़ा हो, न्यूमरेटर से, राइट, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तब क्या करेंगे वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं एक एग्जांपल और देख लेता हूँ। ठीक है, सपोज मुझे डिनोट करना है 5/7 को। अब मैं किसको डिनोट करने जा रहा हूँ, 5/7 को। ठीक है, तो वैसे ही नंबर लाइन आप बना लीजिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा ये वाले नंबर्स को आप ऊपर लिखिए। ठीक है, ये वाले नंबर्स को आप, जो इनके नंबर लाइन के ओरिजिनल नंबर्स हैं, इनको आप ऊपर लिखिए और डिवीजन वालों को नीचे लिखिए। ठीक है, तो 0 आपने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद हमको डिनोट किसको करना है, 5/7 को। तो हम कहाँ से लिखेंगे, 1/7। 1 से स्टार्ट करेंगे तब तक जब तक डिनोमिनेटर के बराबर ना आ जाए। 1/7, फिर लिखेंगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। काम खत्म। 7/7 कट के क्या हो जाएगा, 1। यानी एक तरीके से आप 0 और 1 के बीच में जूम करके देख रहे हैं कि बीच में कौन है। आपको किसको डिनोट करना था, 5/7 को। ये है वो आपका 5/7। क्लियर। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अगर यही नेगेटिव होता, मान लीजिए -5/7 होता, तो सारा काम जो आप राइट साइड कर रहे हैं वही सारा काम आप कहाँ कर रहे होते, लेफ्ट/7। यानी यहाँ से कैसे शुरू करते, मान लीजिए आपको इस पे ही मैं -3/4 दिखाऊँ करके, तो क्या हो जाएगा, -1/4 -2/4 -3/4 -4/4। तो -4/4 क्या हो जाएगा, -1। ये रहा आपका -3/4, है ना। इजी, बहुत इजी है, ठीक है। होपफुली आप इसको कर ले जाएंगे। एक केस उसका डिस्कस कर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है उसमें अंतर हो, मतलब न्यूमरेटर जैसे इसमें छोटा है डिनोमिनेटर से। अगले केस में हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। देखते हैं। तो मान लीजिए मुझको डिनोट करना है 7/4 को। अब मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, 7/4 को। याद रखिए, मैं पॉजिटिव लूँ नेगेटिव लूँ, उसका मेथड एक ही है, बस पोजीशन चेंज हो जाती है। पॉजिटिव है तो राइट साइड में वही काम होगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में वही काम होगा, ठीक है। तो अगर मुझे 7/4 को डिनोट करना है तो मैं कैसे डिनोट करूँगा, क्लियरली जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसको आप डेसिमल में चेंज करें तो 4 1 ज़ा 4, यानी 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। इन सब में क्या आएगी, 1 से कम वैल्यू आएगी। तो 1 से कम ही तो वैल्यू आ रही है हमेशा, 0 और 1 से छोटे में आ रहा है, ठीक है। सब बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 0 से शुरू करें तो अब मैं कैसे शुरू करूँगा, वही चीज़ 1/4, ठीक है, 2/4, 3/4, ऐसे करता चला जाऊंगा। फिर 4/4, 4/4 पे कौन मिल गया, 1। अब ये 1 से आगे भी जाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5/4, 6/4, 7/4, यही वो नंबर है जो हम ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी हम चलते जाएंगे। 8/4, ठीक है, बस 8/4 पे रुक जाइए। ऐसे तो इनफाइनाइट चल सकते हैं। 8/4 क्या हो जाएगा, 4 2 8, यानी ये कौन सा नंबर है, 2। यहाँ पर क्या था, 0, फिर 1 2, और उसके बीच में कहाँ पर मिल गया हमको, ये 7/4। समझ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही होगा, ये 0 से 1 के बीच में हमको डिनोट करना था 5/7, तो हमने इसको 0 से 1 को हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और इन 7 पार्ट में से 5वां पार्ट कौन है, ये। ऐसे ही 0 से 1 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इसमें तीसरा पार्ट कौन है, ये, ठीक है। ऐसे ही हमने 0 से 2 को जो है इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 0 से 1 को 4 पार्ट में, फिर 1 से 2 को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसमें 7th पार्ट ये होगा इसका। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1 से ग्रेटर क्यों आ रही है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका यहाँ पे पूरा बुक में मेथड दिया हुआ है, इसको आप बुक में भी रीड कर सकते हैं पूरा मेथड, ओके। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर उसी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं सब बुक में, कैसे आपको किस किस नंबर को कैसे कैसे डिनोट करना है, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। वही बताया, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स आएंगे और राइट में देखिए मैं 7/4 को डिनोट किया, इन्होंने इसमें -7/4 को किया है, तो वही चीज़ जहाँ मेरा 2 तक जा रहा था, इनका -2 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं अपने आप। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है कि किसी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमको रैशनल नंबर इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स, राइट। रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं। इसके मैंने बताया जैसे कि 2 मेथड होते हैं। एक हो गया आपका एलसीएम मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, मेक डिनोमिनेटर सेम
डिनोमिनेटर्स को हम सेम कर देते हैं, और दूसरा है एवरेज मेथड, और इसी को क्या कहते हैं, मीन मेथड। मीन और एवरेज का एक ही मतलब होता है, ठीक है, ये चीज़ है। ये मेथड हमेशा इजी पड़ेगा आपको, बहुत कम कैलकुलेशन होती है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, राइट। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि किस मेथड से करना है तो इसी को प्रेफर करिएगा, एलसीएम मेथड को। अदरवाइज मेंशन है अगर मेथड किस मेथड से करना है तो आपको उसी से करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे, कुछ एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी एग्जाम्पल को ले लूँ, कह रहे हैं कि 3/10 क्वेश्चन में ये दिया है कि कितने रैशनल नंबर्स हम 3/10 और 7/10 में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ऑलरेडी क्या है, 10 डिनोमिनेटर सेम है, तो बस आपको काउंटिंग नंबर्स आगे लिखने हैं। 3 के बाद कौन आता है, 4, फिर 5, फिर 6। तो मैंने 4/10, 5/10 और 6/10 ये तीनों नंबर किसके बीच में आएंगे, 3/10 और 7/10 के बीच में। तो अभी तो मैं सिर्फ 3 नंबर्स ही पता कर पाया। एक बात याद रखिए, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर सिर्फ कितने नंबर पता कर पाया, 3 रैशनल नंबर्स। अगर मुझे 3 से ज़्यादा पता करने हैं तो मैं क्या करूँगा, जब भी आपको ज़्यादा नंबर्स पता करने हो तो आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर दीजिए। लाइक इसमें 10 है डिनोमिनेटर, अगर मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करूँगा। कैसे 100 में, इसको 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10 को भी नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यही मेरा नंबर किस में चेंज हो जाएगा, 30/10 में। देखिए ना, 0 0 कट के वापस क्या हो जाएगा, 3/10 ही तो हो जाएगा। तो इसी को दिखने का दूसरा तरीका क्या है कि 30/10 लिख दिया मैंने। ऐसे ये नंबर क्या हो जाएगा, 70/10। तो अब 30/10 और 70/10 में काउंटिंग नंबर्स लिखना शुरू करूँ तो 30 के बाद कौन आता है, 31, 32, 33, ऐसे कब तक मैं लिख सकता हूँ, 69 तक। तो अब अगर आप नोटिस करें तो पहले मैं इसके बीच में सिर्फ 3 नंबर बता पा रहा था, अब मैं कितने नंबर बता सकता हूँ, 39 नंबर्स बता सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैंने इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया होता तो ऊपर क्या हो जाता, या मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया होता, ठीक है, और ज़्यादा नंबर पता करने के, तो ये क्या हो जाता है 3000 और नीचे क्या आ जाता है 10000। ऐसे ही 7000 हो जाता है और ये क्या हो जाता है 10000। तो अब मैं इसके बीच में क्या क्या नंबर लिख सकता था, काउंटिंग नंबर। 3000 के बाद क्या आ जाता है 3001, 3002, ऐसे करते करते कहाँ तक 6999। जहाँ मैं पहले इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 नंबर बता पा रहा था, अब मैं कितने नंबर बता सकता हूँ, 3999 नंबर्स बता सकता हूँ। देख रहे हैं आप कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। बस आपको कितने नंबर्स की ज़रूरत है वो आप कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करके, डिनोमिनेटर को बढ़ाकर। बस आपको क्या करना है, एलसीएम मेथड में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में तो आप कंफ्यूज मत होइए, 2 स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। किसी के कोई अलग 3 नंबर हो सकते हैं, किसी के कोई अलग 3 नंबर हो सकते हैं, बट मेथड सेम होना चाहिए कि आप तभी उसको फाइंड कर पाएंगे जब आप डिनोमिनेटर को क्या कर दें, सेम कर दें, राइट। और जैसे लिखा है -1/10 और क्या यहाँ पर क्या लिखा है आपका 3/10 लिखा है, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, काउंटिंग नंबर -1 से हमको किसकी तरफ जाना है, 3 की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ। तो -1 के बाद 0, 0 के बाद 1 और फिर 2, इस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अब इधर हम एक एग्जाम्पल देखें कि हमको 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं किसके बीच में, -2 और 1 के बीच में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 के बीच में -1 और आपका 0, ठीक है। -2 और 0 के बीच में अगर आपको नंबर ढूंढने हैं तो आपको क्या करना होगा, अच्छा अगर आप डायरेक्टली ऐसे जाते तो -2 और 0 के बीच में क्या आ रहा था, सिर्फ -1, तो आप एक ही नंबर पता कर पा रहे थे। क्यों एक ही नंबर पता कर पा रहे थे, क्योंकि इन दोनों का ही डिनोमिनेटर अभी क्या है, 1 है। बट अगर मुझे कितने नंबर पता करने हैं, 1 से ज़्यादा, यानी इसमें केस में 3 नंबर पता करने हैं, तो मुझे इनके डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो मैंने क्या किया, नीचे इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20, और नीचे क्या रहेगा 10 और 0/10। अब इसमें आप काउंटिंग नंबर लिखते जाइए, -20 से किसकी तरफ जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 की तरफ जाना है। तो -20 से पहले कौन आएगा, -19, -18, -17, -16, -15 से लेके जितने भी नंबर चाहिए। इन्होंने 3 नंबर पूछे थे तो आप कोई भी 3 लिख दीजिए।
नहीं तो आप कितने भी नंबर इसमें लिख सकते हैं, बहुत ईजी। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अगले एग्जाम्पल में कि आपको 10 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं इसके बीच में, इन दोनों इसमें अगर अगले एग्जाम्पल में देखें हम तो यहाँ -5/6 और 5/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको देखिए अब इसमें हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये -50/60 हो जाएगा और 5/80 हो जाएगा। तो इधर डिनोमीटर 60 और डिनोमीटर इधर क्या है 80, जो कि अलग अलग है। तो मुझे इन दोनों को डिनोमीटर सेम करने के लिए इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, यही एलसीएम मेथड, ठीक है। तो हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करें और 8 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये दोनों का डिनोमीटर सेम हो जाए, तो वो है 24 लाना है हमको, ठीक है। तो 6 4 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24, इससे दोनों के डिनोमीटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो अब मैं क्या करूँगा कि -5/6 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -20/24 में। ऐसे 5/8 को मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, तो 5 3 से 15, लेकिन 8 3 से इधर क्या हो जाएगा 24, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए 24, यानी सेम। अब बस मुझे क्या करना है, काउंटिंग नंबर्स लिखते जाना है। -20 से किसकी तरफ जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 की तरफ। तो -20 से पहले कौन आएगा, -19 -18 -17, इस तरीके से 15/24 तक। क्लियर, ये है आपका एलसीएम मेथड, जिसमें फोकस किस पे रखना है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। इज दैट क्लियर। अगर आपको और भी बड़ा नंबर चाहिए होता, और ज़्यादा नंबर इंसर्ट करने होते, तो आप इसको नीचे इधर किससे मल्टीप्लाई कर देते, 8 से। तो नीचे क्या हो जाता है, 6 8 ज़ा 48, और इधर किससे मल्टीप्लाई कर देते, 6 से। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर देते 5/6 को इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर 5/8 को इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है -40/48, और इधर क्या हो जाता 30, 6 5 30/48। तो इनके बीच में अगर मुझे नंबर ढूंढना होता तो मैं -40 से किसकी तरफ जाता, 30 की तरफ। तो कितने नंबर आ सकते थे इसके बीच में, -39/48, -38/48, -37/48, इस तरीके से नंबर कहाँ तक आ सकते थे, 29/48 तक। तो स्टूडेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली इन दोनों के ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर्स अगर आपको चाहिए तो, ठीक। एलसीएम मेथड इसे कहते हैं। अब क्या होता है, अगला मेथड कौन सा होता है, मीन मेथड आपका होता है, ठीक है, जिसको एवरेज मेथड भी कहते हैं। ये कैलकुलेटिव होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देखूं, यहाँ पर दिखा है फाइंड द रैशनल नंबर, एक ही रैशनल नंबर पता करना है 1/4 और 1/2 में, ठीक है। तो 1/4 और 1/2 में, तो अगर एवरेज मेथड की बात करें, हम लोग एवरेज मेथड देख रहे थे। एवरेज मेथड में क्या है कि जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा कि हमको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है 1/4 और 1/2 के बीच में, ठीक है। तो अगर 1/4 और 1/2 के बीच में हमको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो मीन मेथड क्या होता है कि 1/4 लिया हमने और 1/2, राइट, इनको हमने ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इस पे अभी हम आ रहे हैं वापस। मान लीजिए मुझे 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर एक फाइंड करना है, तो 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है। तो इसको अगर मैं ऐड करके अपॉन 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 होता है क्या, 1.5, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब रैशनल नंबर है ही, तो 1.5 1 और 2 के बीच में ही तो आएगा, यानी 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो उनको ऐड करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम ले हम, तो क्या आ जाएगा 4, नीचे 2 चलेगा ही, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका 1 + 2, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपका 3/4, और नीचे जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3/8। तो 3/8 जो है वो आपका किसके बीच में लाई करेगा, 1/4 और 1/2 के बीच में। तो अगर हम सोल्यूशन भी इसका चेक करें तो इसको जब इन्होंने सॉल्व किया तो इनका भी क्या आ रहा है 3/8। तो 3/8 किसके बीच में आएगा, लेकिन इन्होंने शो भी किया है 1/2 1/4, और 3/8 क्या आएगा इसके बीच में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एवरेज मेथड। अच्छा, आप इसमें तो एक ही नंबर फाइंड करना था, अगर एक से ज़्यादा मेथड नंबर हमको फाइंड करना है तो उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 3 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं 1/4 और 1/2 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, वही
एलसीएम वो एवरेज मेथड लगाएंगे, 1/4 और 1/2 को ऐड करेंगे तो बीच में हमको क्या मिला था 3/8, यानी 1/4 और 1/2 के बीच में कौन आ रहा है 3/8। अब अगर हमको और रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम फिर से यही मेथड कंटिन्यू करते रहेंगे, इन दोनों नंबर्स को लेके ऐड करके अपॉन 2, या फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करके अपॉन 2, दोनों में से कोई भी पेयर ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए, अपॉन 2 करेंगे तो हमको फिर एक नंबर मिलेगा जो इसके बीच में आएगा। अगर इन दोनों का नंबर लिया था तो वो नंबर मिलता है जो इसके बीच में आता है, तो चाहे इसके बीच में आए चाहे इसके बीच में आए, इन दोनों के बीच में भी तो रहेगा। तो ऐसे ही आप पेयर लेते जाएंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। तो अब ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शंस को तो कैलकुलेशन तो ज़्यादा होगी, तो इसलिए एवरेज मेथड जो मीन मेथड होता है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है और एलसीएम मेथड आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये था आपका आखिरी टॉपिक जो हमने पढ़ा। इसके बाद अगर आप देखें तो आपकी लास्ट चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, लास्ट एक्सरसाइज आती है, ठीक है। 1.2 पहला क्वेश्चन दिया है कि 7/4 और -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, 5 रैशनल नंबर्स लिखिए, 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करिए। मतलब पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, रैशनल नंबर्स फाइंड करने पर और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने पर। तो होपफुली ये आप एक्सरसाइज कर ले जाएंगे, बहुत ईजी है, सिर्फ 7 क्वेश्चन है, मुश्किल से ये आधे घंटे की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में अगर आप टॉपिक देखें तो रैशनल नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर रैशनल नंबर्स को प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए, और बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड कैसे करते हैं। इन्हीं दोनों पे बेस्ड ये 2 एक्सरसाइज थी, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है, उसको हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझको वो पूछ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।